विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। महाद्वीपीय क्रस्ट तथा महासागरीय क्रस्ट तथा उसके नीचे स्थित ऊपरी मेंटल का भाग अर्थात समस्त चट्टान मंडल भूप्लेटों में विभक्त है। प्लेट विवर्तनिक अंग्रेजी के दो शब्द प्लेट प्लस टेक्टोन से मिलकर बना है। प्लेट शब्द स्थलमंडल के खंड अंश के लिए उपयोग किया गया है, जो अपेक्षाकृत कम मोटे 100 किलोमीटर सपाट स्वरूप है, जबकि इनके किनारों पर होने वाली भूगर्भीय क्रियाओं के कारण इसे विवर्तनिकी नाम दिया गया है। इस प्रकार कठोर एवं दृढ़ स्थलमंडल भूप्लेटों का एक समुच्चय है जो द्रव रूपी एस्थोनोस्फीयर पर सापेक्षिक संचलन की क्षमता रखता है। इन्हीं प्लेट के सहारे सभी विवर्तनिक भूकंपीय ज्वालामुखी आदि क्रियाएं होती है, इसलिए इन प्लेटों की गति के पूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट व्यवस्था, प्लेट सिस्टम। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जल तथा स्थल के नीचे ऊपरी दृढ़ कठोर परत को प्लेट कहते हैं, जिनकी गहराई सामान्यतः 100 से 150 किलोमीटर तक मानी गई है तथा इसके अंतर्गत क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल का भाग सम्मिलित है। पृथ्वी के अन्य आंतरिक परतों की अपेक्षा यह पतली है। प्लेट आंतरिक भारी परंतु द्रव्यनुमा चिपचिपे पदार्थ एस्थेनोस्फीयर पर सापेक्षिक संचलन की क्षमता रखती है। ये ऊपरी खंड एक नहीं वरन कई मुख्य प्लेटों तथा अनेकों छोटी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटों परस्पर गतिशील तथा पृथ्वी के एक्सिस ऑफ रोटेशन ध्रुवण कक्ष के सापेक्ष में लगातार गतिशील रहती है। प्लेटों की संख्या के बारे में विद्वानों में मतांतर है, परंतु मॉर्गन तथा ली सिपान ने 6 मुख्य प्लेटें बड़े आकार की बताई है। इनका नामकरण सामान्यतः महाद्वीप महासागरों के नाम पर किया गया है। प्रासंगिक है कि प्लेटों का विस्तार स्थल तथा जल दोनों भागों पर है। मुख्य प्लेट निम्न है: पहला यूरेशियन, दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन, तीसरा अफ्रीकन, चौथा अमेरिकन प्लेट, पांचवा पैसिफिक, छठा एंटार्क्टिका प्लेट। वर्तमान में नए अनुसंधान के आधार पर पृथ्वी की सतह को सुनिश्चित सीमाओं के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। पहला है प्राथमिक प्लेट। इसमें संपूर्ण महाद्वीप तथा प्रशांत महासागर की 7 प्रमुख प्लेटें सम्मिलित है। पहला है अफ्रीकन प्लेट, दूसरा है एंटार्क्टिका प्लेट, तीसरा है यूरेशियन प्लेट, चौथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवा उत्तरी अमेरिकन प्लेट, छठा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और सातवां पैसिफिक प्लेट। सेकंड द्वितीय प्लेट है। ये प्लेट प्रमुख प्लेट पर स्थित है। इसमें इसके भाग है: पहला है अरेबियन प्लेट, दूसरा है कैरिबियन प्लेट, तीसरा है कॉकेसस प्लेट, चौथा इंडियन प्लेट, पांचवा जुआन डी फूका प्लेट, छठा नाजका प्लेट, सातवां फिलिपाइन समुद्री प्लेट और आठवां स्कोटिया प्लेट। थर्ड है तृतीयक प्लेट। यह अपेक्षाकृत बहुत छोटी माइक्रो प्लेट है, जो मुख्य प्लेट अथवा द्वितीयक प्लेट के साथ संयुक्त है। यहाँ प्रासंगिक है कि न्यूबियन, सोमालियन तथा ऑस्ट्रेलियन, कैप्रिकॉर्न इंडियन मुख्य प्लेट है, जो परस्पर अलग हो रही है। यद्यपि वैज्ञानिकों के मध्य अब लेते हैं अफ्रीकन प्लेट। इसका मेडागास्कर प्लेट, न्यूबियन प्लेट, सिलिशियस प्लेट, सोमाली प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। इसके उपभाग है कैरागुलियन, माइकोकॉन्टिनेंट प्लेट,
शेटलैंड प्लेट, साउथ सैंडविच प्लेट, कैरिबियन प्लेट, इसके दो भाग है, पनामा प्लेट, गोनाव माइक्रो प्लेट, काकोस प्लेट, इसका एक भाग है, रिविरा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इसके अन्य भाग है, एडियाटिक अथवा एपुलियन प्लेट, एजियन समुद्री प्लेट या हेलेनिक प्लेट, एमुरियन प्लेट, एंटोलियन प्लेट, वांडा समुद्री प्लेट, इबेरियन प्लेट, मोलुक्का समुद्री प्लेट, हालमोहरा प्लेट, सांगी प्लेट, ओकिनावा प्लेट, पेल्सो प्लेट, सुंडा प्लेट, गालापागोस प्लेट, जुआन फर्नांडीज प्लेट, कुला प्लेट, मानुस प्लेट, न्यू हेब्राइड्स प्लेट, नॉर्थ बिस्मार्क प्लेट, नॉर्थ गाला प्लेट, सोलोमन प्लेट, साउथ बिस्मार्क प्लेट, फिलीपाइन समुद्री प्लेट, मरियाना प्लेट। फिलीपाइन माइक्रो प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के उपभाग है, एल्टीप्लानो प्लेट, तिमूर प्लेट, तीजा प्लेट, याक्टोजी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कैप्रिकॉन प्लेट, फ्यूटेना प्लेट, इंडियन प्लेट, कर्मडेक प्लेट, मॉर्क प्लेट, नियाफो प्लेट, श्रीलंका प्लेट, टोंगा प्लेट और वुडलार्क प्लेट, जुआंडी फोका प्लेट, एक्सप्लोरर प्लेट, गोडा प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट में ग्रीनलैंड प्लेट, ओरोटस्क प्लेट, पैसिफिक प्लेट, बालमोरल रीफ प्लेट, बर्ड हेड प्लेट, कोरोलिन प्लेट, कॉनवे रीफ प्लेट, ईस्टर प्लेट। इसके 14 में से 21 अन्य छोटी प्लेटों का भी ये पता चला है कि जिसमें कुछ निम्न प्रकार से, पहला है उत्तरी अमेरिकन, दूसरा दक्षिणी अमेरिकन, नाजका, तीसरा और चौथा है काकोस, पांचवा कैरिबियन, छठा स्कोशिया, सातवां फिलीपाइन, आठवां ईरानियन, नौवां अरेबियन, 10वां हेलेनिक, 11वां न्यूबियन और 12th सोमालियन, 12वां है सोमालियन, 13 एशियन और 14 जुआंडी फूका, टर्कीज, एडियाटिक, ऑस्ट्रेलियन, बिस्मार्क, फिजियन, गोर्डा और बर्मियन प्लेट। ऐसी ये 21 प्लेटें बताई गई है, 21 प्लेटें। उपरोक्त सभी प्लेटें प्राय महाद्वीपीय तथा महासागरीय भूपटल से निर्मित है तथा अपवाद स्वरूप 3 प्लेटें नाचकार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, पैसिफिक तथा कॉकेसस प्लेट पूर्णतः सीमेटिक महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट मुख्यतः सीमेटिक परत के कारण कम मोटी तथा क्षालिक पदार्थ से बनी महाद्वीपीय प्लेटें अधिक मोटी है। प्लेट वितरण की मूल मान्यता, ये सिद्धांत 3 मुख्य मान्यताओं पर आधारित है। पहला है सागरीय तली का प्रसार होता रहता है जिससे वे एक जैसा नहीं रहता। नवीन सागरीय भूपटल क्रस्ट का सक्रिय महासागरीय कटकों पर निरंतर निर्माण होता है तथा ट्रेंचों खड्डों पर विनाश होता है। दूसरा है पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल में बदलाव नहीं होता है। विगत 600 मिलियन वर्षों में पृथ्वी की परिधि 5% से ज़्यादा बदलाव नहीं आया, अर्थात नवीन क्रस्ट का निर्माण तथा विनाश की लगभग बराबर है। तीसरा है नवीन क्रस्ट बनने के बाद वे एक दृढ़ प्लेट में समाविष्ट हो जाता है जो सामान्यतः महाद्वीपीय तथा महासागरीय भूपटल दोनों से निर्मित है। यदि भी कुछ प्लेटें ऐसी है जिसमें केवल सागरीय भूपटल ही पाया जाता है, एक प्लेट के दूसरे प्लेट में समाविष्ट होने का प्रत्यावर्तन कहते हैं। प्लेट गति तथा कारण, पृथ्वी पर विभिन्न प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में गतिशील है तथा साथ साथ वे गोलाकार पृथ्वी के धरातल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अर्थात सभी प्लेटों की गति अन्योन्याश्रित है और किसी एक प्लेट की गति दिशा या वेग में परिवर्तन बिना दूसरी प्लेट में से गामी परिवर्तन के संभव नहीं है। गोलाकार पृथ्वी की सतह पर दृढ़ प्लेटों की गति आयलर के ज्यामितीय सिद्धांत
के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार गोले की सतह पर किसी प्लेट की गति ध्रुवण कक्ष के सहारे सामान्य ध्रुवण के रूप में होती है। यह ध्रुवण कक्ष गोले के केंद्र से गुजरता है। प्लेट के गतिशील होने पर उसके सभी ध्रुवण कक्ष के सहारे लघु चक्रीय मार्ग के सहारे गतिशील होते हैं। स्पष्ट है कि प्लेट संलग्न के कारण पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल एक समान रहता है, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक के पास सागर तली में प्रसरण द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है तो महाद्वीपीय ट्रेंचों खड्ड के पास क्रस्ट की समाप्ति होती है, अर्थात पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल परत में पिघलता हुआ मैग्मा संवहन धाराओं के रूप में गति करता है। पिघला बेसाल्टिक पदार्थ ऊपर को उड़ता है तथा क्रस्ट के ऊपरी परत में पहुंचकर दाएं बाएं पार्श्व में बहकर ठंडा हो जाता है। यह नया पदार्थ पूर्ववर्ती पटल को आगे की ओर धकेल देता है, जिससे महासागरीय खड्ड में नीचे की ओर धकेल देता है और जो नीचे जाकर पिघल जाता है। इस समझ प्रक्रिया से पृथ्वी का आकार एक समान रहता है। प्लेट की गति एक दिशा में तथा एक ही स्थायी चाल की नहीं होती है। प्रत्येक प्लेट की गति में अंतर होता है तथा एक प्लेट के विभिन्न भागों में गति दर में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार ध्रुवों पर बिल्कुल गति नहीं होती, जबकि भूमि नहीं हो पाई है, परंतु अधिकांश विद्वान पृथ्वी के अंदर तापीय संवहन धाराओं को ही प्लेट में गति का कारण मानते हैं। संवहन धाराओं की ऊष्मा द्वारा उत्पत्ति की खोज 1797 में रैमफोर्ड ने की थी। भूपटल के नीचे संवहन धाराओं की संकल्पना 1839 में हॉपकिंस ने प्रस्तावित की थी। 1881 में संवहन धारा द्वारा महाद्वीपीय किनारों पर निर्मित पर्वत पर विचार प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद होम्स ने 1928 में रेडियो एक्टिवता द्वारा पृथ्वी के अंदर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति बताई। इसके बाद रेले ने तरल पदार्थ में तापीय संवहन धारा का सिद्धांत रूप बताया। गास ने मेंटल में अस्थिर तापीय संवहन धारा को स्पष्ट किया। उनके अनुसार मेंटल में चिपचिपापन तापमान तथा दबाव पर निर्भर करता है। इस संवहन की व्याख्या रेले नामक विद्वान द्वारा उचित ढंग से की गई है। रेले ने सिद्ध किया है कि जब किसी द्रव्य परत को नीचे से गर्म किया जाता है तो द्रव्य अस्थिर हो जाता है और ऊर्ध्वाकार गति करता है। क्रस्ट के नीचे पहुंचकर ठंडा होकर नीचे की ओर मुड़ जाता है, इसलिए उसमें नियमित प्रवाह चक्र स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार का अस्थिर तापीय संवहन मेंटल में भी उत्पन्न हो जाता है। मेंटल में ताप और दबाव जनित चिपचिपाहट होती है। भूकंपीय टोमोग्राफी से पता चलता है कि अनियमित बाह्य कोर की आकृति के कारण मेंटल के कुछ भागों में कोर से ऊर्जा की प्राप्ति मेंटल को भी मिलती रहती है, जो कुछ विशेष खंडों में ऊपर की ओर प्रवाहित गहराई के साथ ताप प्रवणता बढ़ती जाती है। क्षैतिज प्रवाह में संचलन परक शीलता आने लगती है और यह एक ठंडी पतनोन्मुख प्रवाह में परिणत हो जाता है। वह जब प्लेट निमग्न होने लगती है तो ये एक मुड़े बीम की भांति सतह से 30 डिग्री कोण पर मेंटल में जाकर नष्ट हो जाती है। ये आज अपन ने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के बारे में चर्चा की।